नमस्कार। आत्म चेतना चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जीभ के नीचे ऐसी कौन सी छिपी हुई शक्ति है जो आपकी वाणी को साधारण ध्वनि से एक दिव्य कंपन में बदल सकती है? कभी महसूस किया है कि आप सच्चे मन से बोलते हैं, आपकी नीयत साफ होती है, पर फिर भी सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाता? आपकी बातों का असर वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। नतीजा, आप भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हैं, जैसे आपकी आवाज सुनने से पहले ही कहीं खो जाती है। यह पीड़ा हर उस इंसान की है जिसे कभी अनदेखा किया गया हो। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सुनें, हमें समझें और हमारे व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हों। लेकिन सवाल है, कैसे? आज हम किसी जादू टोने या टोटके की नहीं, बल्कि उस गहरे रहस्य की बात करेंगे जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने हमें बताया है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा विज्ञान और साधना है जो आपके जीवन को बदल सकता है। कल्पना कीजिए 2 दृश्यों की। पहले दृश्य में आपके मन में शंका है, डर है, आपकी आवाज कांप रही है, शब्द बिखरे बिखरे निकल रहे हैं। सामने वाला आपकी घबराहट को महसूस करता है और आपकी ओर से दूरी बना लेता है। अब दूसरे दृश्य को सोचिए। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास है, आपकी मुस्कान में आकर्षण है, आपकी वाणी झरने की तरह सहज बह रही है, शब्दों में मिठास है और सुनने वाले का दिल उनसे छू जाता है। यह है वाक शक्ति का जादू। हमारे शास्त्रों में वाणी को केवल ध्वनि नहीं, बल्कि सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा कहा गया है। यही शक्ति है जो प्रेम भी भर सकती है और जहर भी घोल सकती है। समस्या यह है कि हम अपनी वाणी को दूषित कर लेते हैं, क्रोध, अहंकार और असावधानी से। तो अब सवाल यह है कि उस वाणी को शुद्ध कैसे करें, कैसे उसमें चुंबकत्व पैदा करें। इसका उत्तर छिपा है एक साधारण सी चीज में, हरी इलायची। शायद आप चौंक गए होंगे, आपको लगा होगा कोई दुर्लभ जड़ी बूटी या चमत्कारी रत्न का नाम आएगा। लेकिन यही सनातन ज्ञान की सुंदरता है। बड़े बड़े रहस्य छोटी सी वस्तुओं में छिपे होते हैं। पर याद रखिए, इसे केवल मसाला समझने की भूल मत कीजिए। इलायची केवल तभी असर करेगी जब आप इसे श्रद्धा, प्रार्थना और आत्मचेतना के साथ धारण करेंगे। यदि आप इसे सिर्फ एक टोटका समझेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप इसके पीछे के विज्ञान और भावना को समझकर इसे अपनाएंगे, तो इसका चमत्कार आपके सामने होगा। हर सुबह स्नान और प्रार्थना के बाद एक हरी इलायची को दाहिने हाथ में लीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरी वाणी को मधुर बनाइए, मेरे मन को शांत करिए और मेरी ऊर्जा को सकारात्मक बनाइए। फिर उस इलायची को अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए। चबाना नहीं है, बस रहने दीजिए। जैसे जैसे उसका रस आपके भीतर जाएगा, वह केवल स्वाद नहीं होगा, बल्कि आपकी श्रद्धा और संकल्प से भरी ऊर्जा होगी। यह साधारण प्रयोग आपको 3 स्तरों पर बदलता है। पहला, शारीरिक स्तर। इलायची शीतल है, यह मुख को सुगंधित करती है, पाचन को दुरुस्त करती है और क्रोध को शांत करती है। जब पेट और मन शांत होंगे तो वाणी अपने आप मधुर होगी। दूसरा, मानसिक स्तर। जब भी आप कुछ बोलने जाएंगे, मुख में रखी इलायची आपको एक क्षण रोकेगी। वह क्षण आपको सजग बनाएगा कि आपको सोच समझकर बोलना है, मीठा बोलना है। यही सजगता आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके शब्दों में वजन आ गया है। तीसरा, ऊर्जा स्तर। ज्योतिष शास्त्र में हरी इलायची शुक्र ग्रह से जुड़ी मानी जाती है। शुक्र का संबंध आकर्षण, सौंदर्य और प्रेम से है। जब यह ऊर्जा आपके भीतर बढ़ती है, तो आप वैसे ही आकर्षक हो जाते हैं जैसे कोई फूल अपनी सुगंध से भंवरों को खींचता है। याद रखिए, ये किसी पर वशीकरण करने का तरीका नहीं है। ये सात्विक सम्मोहन है, जिसका अर्थ है अपने जैसे गुणों से दूसरों को मोहित करना। जब आप स्वयं शांति, प्रेम और आत्मविश्वास से भरते हैं, तो सामने वाला भी उसी अनुभूति से प्रभावित होता है। सोचिए, आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी खास इंसान से मिलने जा रहे हैं और आपके मुख में इलायची रखी है। वह इलायची आपकी वाणी को मीठा बनाती है, आपके आत्मविश्वास को जगाती है और आपको याद दिलाती है कि आप शक्तिशाली हैं। यह आपकी प्रार्थना, आपका कवच और आपका आभा मंडल है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर बदलाव लाता है। आप निराशा से आशा की ओर, डर से आत्मविश्वास की ओर
और उपेक्षा से स्वीकृति की ओर बढ़ने लगते हैं। शायद दुनिया तुरंत न बदले, लेकिन आप बदल जाते हैं। और जब आप बदल जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वही दूसरों के दिल जीत सकता है। यह इलायची केवल मसाला नहीं, बल्कि आत्मचेतना जगाने का माध्यम है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो निराश मत होइए। बस इस प्रयोग को याद कीजिए, अपनी वाणी की शक्ति को जगाइए। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि एक साधना है। निरंतरता से कीजिए और देखिए कैसे लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह ज्ञान केवल सुनने की चीज नहीं है, इसे जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। अगर यह जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल आत्मचेतना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का निशान दबाइए ताकि हर नया ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके प्रेम और समर्थन के लिए हृदय से आभार।